आप कैसे अपनी टेस्ट्स को दें जिसकी वजह से आप अपना नीट के दिन जब एग्ज़ाम देने बैठे तब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके देखे हुए हो। कई एस्पिरेंट्स इस पॉइंट पे टेस्ट से डरने लगेंगे बिकॉज यू विल ऑब्जर्व अ नेचुरल ड्रॉप इन योर मार्क्स। एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि सिर्फ गलत क्वेश्चंस का एनालिसिस नहीं किया जाता। एनालिसिस पूरी टेस्ट का होता है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 नंबर। आप इतनी टेस्ट दे देंगे कि अगर आप 10-10 का भी एडिशन करते गए अपने नंबर में तो आप बहुत आगे पहुंच जाएंगे। ग्रीटिंग्स, आई एम काव्य सवानी, अ सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट एम्स जोधपुर। और आज का ये वीडियो नीट 2025 एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी क्रूशियल होने वाला है बिकॉज अभी मोस्ट ऑफ एस्पिरेंट्स का या तो सिलेबस ख़त्म हो गया होगा या इट विल बी ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन। तो आप अभी कुछ ऐसे फेज़ में एंटर करने वाले हैं जो आपने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। ये ऐसा फेज़ है जिसमें आपकी प्रिपरेशन कम्प्लीटली नॉन गाइडेड हो जाएगी। ये एक ऐसा पीरियड होगा जब आपकी सारी स्ट्रैटेजी, सारा प्लान एंड सारा मैप वर्क आपका खुद का होगा। आपको कोई इस टाइम में प्रॉपरली गाइड नहीं करेगा। यू विल बी मोस्टली ऑन योर ओन एंड यही वो टाइम है जो एक्चुअली नीट के लिए मोस्ट क्रिटिकल होता है। इसलिए इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी कि आप खुद से जो भी मैप वर्क बनाए, अपने लिए खुद के लिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लान एंड स्ट्रैटेजी बनाए वो परफेक्ट हो, वो ऐसी हो कि आप इन कुछ महीनों में अपने 2 साल का पूरा आउटपुट मैक्सिमाइज कर सके। इन 2 साल में आपकी की गई पूरी मेहनत को एक ऑप्टिमम लेवल पे ला सके और नीट के दिन अपना बेस्ट परफॉर्म कर सके। इसलिए मैं आपको आज कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने आया हूँ अबाउट द टेस्ट गिविंग स्ट्रैटेजीज बिफोर नीट। आप कैसे अपनी टेस्ट्स को दें जिसकी वजह से आप अपना नीट के दिन जब एग्ज़ाम देने बैठे तब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके देखे हुए हो। कैसे आप अपने ये सारे थियोरेटिकल नॉलेज को अप्रोप्रिएटली OMR शीट तक ला पाए, ऐसी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। सबसे पहला एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, बाकी सारी चीज़ों को समझने से पहले ये समझिए, द इम्पॉर्टेंस इज़ ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द टेस्ट। ये मैटर करता है कि आप कितने नंबर ऑफ टेस्ट देते हैं। एनालाइज करना, उन टेस्ट को समझना, उन टेस्ट में कितने नंबर लाना, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी है। प्राइमरी फोकस इज ऑन आपके कितने टेस्ट देते हैं। कई एस्पिरेंट्स इस पॉइंट पे टेस्ट से डरने लगेंगे बिकॉज यू विल ऑब्जर्व अ नेचुरल ड्रॉप इन योर मार्क्स। ये चीज़ काफ़ी नेचुरल है एंड मोस्ट ऑफ के साथ होगी बिकॉज 2 साल का पूरा सिलेबस याद रख पाना किसी के भी बस की बात नहीं है। इसलिए देयर विल बी एस्पेक्ट्स जो आप आराम से भूल चुके होंगे, बट देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट इट। ये चीज़ सबके साथ हो रही है, दैट इज़ नथिंग अनयूजुअल। इसलिए ये मार्क्स में ड्रॉप आने से डरना नहीं है। टेस्ट की फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करके चलना है। The more number of tests you will give, the better you will become at solving questions. जितने ज़्यादा टेस्ट देंगे, जितने बार बार सेम क्वेश्चंस को देखेंगे, जितने बार बार एक ही क्वेश्चन के स्लाइट वेरिएशंस को देखेंगे, उतना ही अच्छे से आप नीट को समझ पाएंगे, उतना ही कंफर्टेबल आप नीट के दिन होंगे और उतने ही अच्छे से आप अपनी नीट की OMR शीट को भी भर पाएंगे। इसलिए जितनी हो सके आपको ज़्यादा टेस्ट देनी है। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि द स्कोर इन दीज टेस्ट डज नॉट मैटर। ये आपका जो स्कोर होगा वो कोई भी रिपोर्ट कार्ड पर नहीं आने वाला है। द ओनली स्कोर दैट विल मैटर इज़ द स्कोर दैट यू गेट ऑन नीट एंड वो स्कोर इम्प्रूव करने के लिए आपको अभी जितने हो सके टेस्ट देने हैं। बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, बिना किसी से डरे आपको बस जाके टेस्ट देने हैं। भले वो किसी भी पार्ट सिलेबस का हो, भले ही वो कंप्लीट सिलेबस का हो। अभी आपके लिए 2 साल का पूरा सिलेबस एक यूनिट है और वो यूनिट की टेस्ट आपको देते रहनी है। दिस वॉज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, टेस्ट का एनालिसिस। आप जब टेस्ट दे के आ जाए, टेस्ट के बाद 1 घंटे का ब्रेक ज़रूर लीजिए बिकॉज एक 3 घंटे की टेस्ट एक बच्चे को कितना ड्रेन कर सकती है, एक एस्पिरेंट के माइंड को कितना ड्रेन कर सकती है, ये हम सब समझते हैं। वो 3 घंटे की टेस्ट के बाद की थकान को मैं जानता हूँ। इसलिए वो टेस्ट देने आने के बाद आप 1 घंटा रिलैक्स कीजिए। आपको जो पसंद है वो कीजिए। आपको टीवी देखना है टीवी देखिए, मोबाइल से खेलना है आप वो करिए, आपको जो करना है करिए। लेकिन वो 1 घंटे के बाद बी श्योर कि आप उसी दिन अपने दिन के 2 या 3 घंटे उस टेस्ट के एनालिसिस को दें। मिनिमम 2 या 3 घंटे। काफ़ी एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता होगा एंड दैट्स नॉट एन इशू। इट मीन्स आप अपनी टेस्ट को उतने अच्छे से, उतनी बारीकी से देख रहे हैं। बट 2 या 3 घंटे मिनिमम इज़ सफिशेंट एंड वॉज सफिशेंट फॉर मी।
आप इन 2 या 3 घंटे में क्या करेंगे? पॉइंट नंबर 3, हाउ टू एनालाइज अ टेस्ट। एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि सिर्फ गलत क्वेश्चंस का एनालिसिस नहीं किया जाता। एनालिसिस पूरी टेस्ट का होता है, भले वो क्वेश्चन आपने सही किया या गलत किया। क्योंकि कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप सही तो करके आ जाते हैं, बट आपको याद होता है कि शायद आप उस क्वेश्चन को देखने के बाद थोड़े से डरे थे, आपको वो चीज़ इमीडिएटली स्ट्राइक नहीं हुई थी, वो क्वेश्चन ने आपका अननेसेसरी टाइम खाया था। हम नहीं चाहते कि नीट के दिन कोई भी क्वेश्चन हमारा अननेसेसरी टाइम या एफर्ट खाए, क्योंकि ये वाला डर शायद कम हो, पर जिस दिन नीट का एग्ज़ाम आप देने बैठोगे उस दिन अगर आपको किसी क्वेश्चन ने डरा दिया तो वो डर आपके साथ 3 घंटे रहेगा और वो डर आपसे गलतियां करवाएगा। इसलिए हर सही क्वेश्चन को भी एनालाइज करना है। हर ऐसा क्वेश्चन जिसने आपको थोड़ी सी भी दिक्कत दी थी, हर उस क्वेश्चन को बारीकी से देखना है कि क्यों आपको उस क्वेश्चन में दिक्कत आई, कहाँ रह गई थी, वो आपकी प्रिपरेशन में आपकी कौन सी जगह पे कमी रह गई थी, उस कमी को आपको फुलफ़िल करना है। ये सारी चीज़ों की एक नोटबुक बना लीजिए, अभी से शुरू कीजिए, अभी से सारी टेस्ट का एनालिसिस एक जगह पे कंपाइल्ड रखिए। इसलिए जब लास्ट में आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी एंड यू विल नीड टू रिवाइज एवरीथिंग दैट यू मेड रॉन्ग इन योर 2 ईयर प्रिपरेशन, आप सिर्फ वो कॉम्पिलेशन देखिए, वो आपकी सारी गलतियों को रिफ्लेक्ट कर देगा। एक बार आप अपनी गलतियाँ देख लेंगे तो आई ट्रस्ट मी, वो गलतियां आप फिर से नीट के दिन नहीं करेंगे। जब आप अपनी गलतियों को लिख लेते हैं तो वो गलतियां दिमाग में छप जाती है, और दिमाग में छपी गई गलतियां इंसान कभी वापस नहीं करता। कमिंग टू पॉइंट नंबर 3, एक टेस्ट के एनालिसिस करने के बाद आपने टेस्ट दे दिए, टेस्ट की एनालिसिस कर दी। थर्ड पॉइंट, टेस्ट में इम्प्रूव कैसे करें। कई स्टूडेंट्स टेस्ट तो दे देते हैं लेकिन उतने ही स्कोर पे रह जाते हैं। दे डू नॉट सेट अ टारगेट, दे डू नॉट ट्राई टू इम्प्रूव। हमारा मेन गोल टेस्ट देने का ये है कि हम धीरे धीरे नीट आने तक अपने स्कोर को बढ़ाते रहे। आपके अभी 400 नंबर आ रहे हैं, 500 नंबर आ रहे हैं, हमारा एंड गोल है कि नीट आने से पहले जो आप अपनी आखिरी टेस्ट दे उसमें आपका स्कोर 700 प्लस होना चाहिए। अगर आप अपना टारगेट बड़ा सेट नहीं करेंगे तो आप उतना काम ही नहीं करेंगे। अगर आप अपना टारगेट 50 मार्क का सेट करते हैं कि नीट आने तक आपके 50 नंबर बढ़ जाएंगे, तो मैं आपको एश्योरिटी देता हूँ आप अभी भी बैठ जाइए, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नीट इटसेल्फ विल बी अ बिट ईजियर एंड आपके 50 मार्क ज़्यादा आ जाएंगे। बट हमें अपना गोल ऐसा सेट करना है कि हम अभी इतनी मेहनत करें कि नीट आते आते एक्चुअली हमें 700 का टारगेट पॉसिबल लगने लगे। ये सेम चीज़ मैंने भी करी थी। इट्स अ प्रोसेस दैट आई हैव बीन थ्रू एंड दैट इज़ वाई आई एम शेयरिंग दिस विथ यू। आपको अपना टारगेट फिक्स रखना है, आपको अपना गोल को बड़ा रखना है, भले ही वो अभी कितना भी मुश्किल लगे। आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप अपने स्कोर को कितना भी बढ़ा सकते हैं। यू जस्ट नीड सिस्टमिक प्रिपरेशन एंड टेस्ट गिविंग प्लान। आप जितनी ज़्यादा टेस्ट देंगे, एक टारगेट रखिए, आप जो भी टेस्ट दे रहे हैं आपको पिछली टेस्ट से 10 नंबर ज़्यादा आने चाहिए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 नंबर। आप इतनी टेस्ट दे देंगे कि अगर आप 10-10 का भी एडिशन करते गए अपने नंबर में तो आप बहुत आगे पहुंच जाएंगे। आप धीरे धीरे अपनी प्रिपरेशन को इम्प्रूव करिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप हर टेस्ट में कॉमन गलत करते हैं। कुछ लोगों के लिए वो एंग्जाइटी इंड्यूस्ड मिस्टेक्स होती है कि आप डर गए, एंक्शियस हो गए, इसलिए आपने गलतियाँ करी। कुछ लोगों के लिए वो सिली मिस्टेक्स होती है, कुछ लोगों के लिए वही चीज़ कंसेप्चुअल मिस्टेक होती है। आप कई जगहों पे ऑब्जर्व करोगे कि आपकी गलती करने की पैटर्न सिमिलर है। हर एक एस्पिरेंट का एक डोमेन होता है जहाँ पे वो श्योरली गलती करता ही है। मेरे लिए वो क्वेश्चंस थे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। मोस्टली जितने भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते थे मेरे से वो शायद गलत होते थे, इसलिए मैंने एनालाइज करा कि वो शायद मेरी कंसेप्चुअल नॉलेज को रिफ्लेक्ट करता है, शायद मुझे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी होगी। इसलिए इन दिस लास्ट पीरियड आई फोकस्ड मोर ऑन लर्निंग द कंसेप्ट्स एंड सॉल्विंग एज मेनी एज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस एज आई कुड। इसलिए अपनी मेन गलती को आइडेंटिफाई कीजिए, आपकी वो कॉमन पैटर्न को ढूंढिए एंड उस पैटर्न के रूट कॉज को स्ट्राइक कीजिए। अब जैसे ही उस पैटर्न को निकालेंगे आपके 50-60 मार्क तो वहीं बढ़ जाएंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ आवर मिस्टेक्स दैट वी मेक कम फ्रॉम अ कॉमन ओरिजिन। आपको बस वो ओरिजिन ढूंढना है, उस ओरिजिन को टारगेट करना है। आप बस ये 3 मास्टर चीज़ें याद रखिए। ज़्यादा टेस्ट दीजिए, हर एक टेस्ट को एनालाइज कीजिए, एंड जब आप अपनी अगली टेस्ट देने जाए तो अपने दिमाग में एक टारगेट सेट कीजिए कि आप अपनी पिछली टेस्ट से बेटर परफॉर्म करेंगे। आप जो भी टेस्ट दें, भले वो पार्ट सिलेबस हो या फुल सिलेबस हो, आई एडवाइस कि नीट के पहले के 2 महीने आप सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट सिलेबस टेस्ट दें। एटलीस्ट 2 महीने के कंप्लीट सिलेबस टेस्ट आपके पास होने चाहिए। यू शुड हैव गिवन एटलीस्ट 50 फुल सिलेबस टेस्ट दैट रिजेंबल नीट। आप एटलीस्ट 50 बार जब नीट दे के नीट देने बैठेंगे ना,
तब आपको समझ आएगा कि नीट एक्चुअल में कुछ नहीं है, क्योंकि आप वो 50 बार दे चुके होंगे। इसलिए मिनिमम 50 टेस्ट आपको ऐसे देने हैं जो हूबहू नीट से मिलते हो, जो नीट के लेवल के हो, नीट के टाइम के हो और आपको कंप्लीट नीट वाली फीलिंग देते हो। इसलिए एटलीस्ट 50 टेस्ट अगर आप फुल सिलेबस दे सके तो आपको बहुत हेल्प करेगा नीट के दिन अपना स्कोर इम्प्रूव करने में। तो ये 3 चीज़ें याद रखिए, ज़्यादा टेस्ट दीजिए, टेस्ट को एनालाइज कीजिए और अगली टेस्ट के पहले अपना एक फिक्स्ड टारगेट दिमाग में लेके चलिए। फिर देखिए धीरे धीरे लेकिन आपको एक पावरफुल ग्रोथ दिखेगा अपने नंबर में। और जब आप नीट देने बैठेंगे तो आप 700 से कम का स्कोर दिमाग में लेके ही नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि इतना स्कोर तो आप पिछले प्री प्रैक्टिस टेस्ट में ही ला चुके थे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नीट 2025।